तो रैयती ज़मीन के अलावा यहाँ पे गर्मजरवा, खास गर्मजरवा आम, जंगल झाड़ी ज़मीन भी उस अधिग्रहण क्षेत्र में होने वाला है, उस क्षेत्र में आता है। उसका नियम है कि जब तक जंगल झाड़ी और गर्मजरवा का FRA करके ग्राम सभा करके यहाँ से पारित नहीं होता है, तब तक उसका प्रक्रिया नहीं होगा। तो उसी सिलसिले में, उसी संबंध में यहाँ आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। जैसा कुछ चिट्ठियों पर FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत NOC के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे कंपनी के भी सदस्य हैं, अंचल से भी हैं और आप लोग हैं। इसी प्रश्न पर विचार करना है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्या करना है, आप लोगों को करना है। क्योंकि फॉरेस्ट राइट जो है वो यहाँ पे वन अधिकार समिति और यहाँ के जनता में, क्योंकि आप लोग जब जनरल जो वन पट्टा मिलता है तो वहाँ से पारित होके जाता है अनुमंडल से कल्याण। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आप लोग का जो NOC का प्रक्रिया पूरा करने के तहत हम लोग यहाँ बैठक बुलाए। अब इस पर आप लोगों का क्या विचार है वो अब आप लोगों को विचार करना है। इस पर आप लोगों का क्या मंतव्य है? सर आपने कहा कि FRA की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए, तो FRA की प्रक्रिया क्या है, क्या पूर्ण कराना है? जैसे जो ज़मीन यहाँ अधिग्रहण हुआ है कंपनी के लिए, अधिग्रहण हो गया है? नहीं, मैंने प्रक्रिया चल रहा है। अधिग्रहण तो हम प्रक्रिया ही बोले हैं। तो उस अधिग्रहण तब तक नहीं होगा उस एरिया का जब तक यहाँ से NOC नहीं मिलेगा। तो यहाँ के ग्रामवासियों का NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, यही ना? तो किस लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए? वो तो आप लिखा हुआ है व्यक्तिगत को जो कोयला निष्कासन के लिए जो जमीन दी जा रही है, कोयला निकालने के लिए इनको जमीन चाहिए। कोल ब्लॉक में ये गांव का भी एरिया आ रहा है। तो इस गांव के लोगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए ना? तो अनापत्ति प्रमाण पत्र तब देंगे जब ये लोग जमीन को छोड़ना चाहेंगे, देना चाहेंगे, तभी ना। तो गांव वाले एक बार लाइन में बोलिए कि आप लोग जमीन देना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं। जमीन देना चाहते हैं? नहीं। अरे कस के बोलिए, खाए बैठे जमीन देना चाहते हैं? नहीं। जमीन नहीं देना चाहते। अभी जो है रहती जमीन की बात नहीं हो रही है। हम लोग अभी रहती जमीन की बात है, हमको भी बोले कि GM लैंड की बात है। हाँ, GM लैंड, गैर मंजूरवा, ये ना? अब आप हमको बताइए, गैर मंजूरवा जमीन को आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, तो गांव वाला से क्यों चाहिए? गैर मंजूरवा किसका जमीन है? हम लोग का उनसे पूछा जा रहा है। गैर मंजूरवा जमीन किनका है? गैर मंजूरवा जमीन पहले भी बोले कि वो सरकार की जमीन है। हाँ, गैर मंजूरवा जमीन अगर सरकार का है तो अब गाँव वाले से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का है, सरकार से लेना ले जाना अनापत्ति प्रमाण पत्र। नहीं, चूँकि सरकार का 2005-2006 में एक्ट ही बना है कि चाहे व्यक्तिगत पट्टा हो, व्यक्तिगत काम हो तो, सामुदायिक हो तो, या कंपनी को देना है तो उसमें ग्राम सभा से पारित कराना पड़ेगा। ये मानते हैं आप, है ना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहा है, कैलाश बना महाराष्ट्र के जजमेंट में 5 जनवरी 1911 में 2011 में आदिवासी इस क्षेत्र का मालिक है, बाकी सब विदेशी हैं। और दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट केरल बनाम सत्यन के भी 8 जुलाई 2013 का, जिसका जमीन उसका खनिज। और आपका एक जजमेंट और है कि यह अधिसूचित क्षेत्र है, यहाँ सरकार का कोई कायदा कानून लागू नहीं होता है, कोई सामान्य कानून लागू नहीं होता है। यहाँ का जो जमीन है वो गांव का जमीन है, नक्शे के अंदर जो जमीन है वो गांव का जमीन है, उसका निष्पादन करना होगा तो ग्राम सभा करेगी, चाहे जैसे करेगी, गांव के लोग करेंगे। सब कुछ कहना है। हम लोग भी इसी बात को कह रहे हैं, जमीन आप ही की, इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब आप हमको ये बताइए, हम आपको मान लिया जमीन देना चाहते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि गैर मंजूरवा जमीन सरकार का है, फॉरेस्ट सरकार का है, तो वो जो आप जो पैसा जो सौंपेंगे किसको सौंपेंगे? ग्राम सभा को सौंपेंगे या सरकार को सौंपेंगे? फॉरेस्ट विभाग को सौंपेंगे या ये अंचल को सौंपेंगे? आप किनको सौंपेंगे?
मान लिया मैं जमीन देना चाहा, गांव की जनता जमीन देना चाहिए, गैर मंजूर दे दिया आपको, फॉरेस्ट दे दिया आपको। गैर मंजूरा में जो सीओ, इसमें सीओ या अंचल अधिकारी का बहुत रोल हो जाता है। हाँ तो उसमें जो नियमानुसार हो, हाँ अगर ग्राम सभा में सॉरी गैर मंजूरा में अगर आप लोग किसी का ये होगा वनाधिकार, मैं एक लाइन में कहा कि गैर मंजूरवा जमीन यह अधिसूचित क्षेत्र है और यह जो जमीन है गांव का जो नक्शे के अंदर जिस जमीन जो भी जमीन है वो गांव का है, वो गांव का है। और उस गांव का मान लिया गैर मंजूरवा जमीन अगर हम आपको देते हैं तो गैर मंजूरवा भूमि का आप जो ये मुआवजा भरेंगे किनको देंगे, आप किनको पेमेंट करेंगे? वो तो आप अंचल को कीजिएगा, फॉरेस्ट को कीजिएगा, कहाँ कीजिएगा हमको पता नहीं, लेकिन उसका पैसा तो यहाँ के आदिवासियों को मिलेगा नहीं। यहाँ जो जमीन है गैर मंजूरवा है, यहाँ के लोग उस पर खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, उससे अपना जीव का उपार्जन करते हैं। जंगल है उससे फल फूल कंदमूल जो भी लेते हैं उससे अपना जीव का उपार्जन करते हैं। यानी जंगल से और यहाँ के जमीन से यहाँ के आदिवासियों का सीधा लगाव है। और यहाँ से जब सीधा लगाव है तो ये आप उनको भुगतान करेंगे, क्यों? देखिए यहाँ पे क्या बात है, जीएम लैंड है, जीएम लैंड का तो भुगतान सरकार को होता है। चाहे मैं बतियाने में थोड़ी देर को हम ही जानते हैं, तो जीएम लैंड का भुगतान गवर्नमेंट को करना है। जिन लोगों का सेटलमेंट है और भी जहाँ पे खर्चे वगैरह भी किया है, और जगह की बात नहीं कर रहा है, हमको जड़ियांग का बात करना है, क्योंकि मैं जड़ियांग का वासी हूँ, जड़ियांग का निवासी हूँ। अपने हक के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने आने वाला भविष्य के लिए बात करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए बात करेंगे। तो वही रूलिंग कर रहे हैं कि जिनका सेटलमेंट है, अगर सेटलमेंट बैक है तो हम लोग अंचल सारा सेटलमेंट को हम अवैध मानते हैं। ग्राम सभा आज के दिन में सारा सेटलमेंट को अवैध मानती है, क्योंकि वो सारा सेटलमेंट जो बाहर बिना ग्राम सभा का हुआ है। नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर कायदा कानून नहीं चलेगा, क्योंकि यह सामान्य क्षेत्र नहीं है। उस पर तो फिर तब सारा हाँ। यही खत्म हो गया। जी जब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी संविधान लागू ही नहीं है यहाँ, हाँ, तो फिर यहाँ ऊपर क्या करेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, लेकिन यह विशेष क्षेत्र में विशेष दर्जा मिला हुआ है। यहाँ आपका सामान्य कानून यहाँ लागू नहीं होता है। तो जो सेटलमेंट जिनका होता है रिपोर्ट जाता है यहाँ से एसडीओ के यहाँ, उसके बाद एसी साहब के यहाँ, उसके बाद जिला में कमेटी बनती है, उसका रहती मान्यता होता है और रहती मान्यता मिलने के बाद जो उसका कॉस्ट आता है वो पब्लिक को भुगतान होता है। ये उसका रूलिंग है। उनको कोई जानकारी नहीं है, अभी नया नया बने हैं, 6 महीना कोई जानकारी नहीं है। मतलब जब वन अधिकार समिति के नया अध्यक्ष हुए। हाँ नहीं नहीं वो अभी जो 6-7 महीने पहले चुनाव हुआ है तो वन सुरक्षा वन काटा उसका चुनाव हुआ था, दारू मुखिया के चुनाव था। वन अधिकार समिति के ये अध्यक्ष है ना,